चलिए आज एक ऐसे भविष्य में चलते हैं जो शायद हकीकत के बेहद करीब महसूस हो। हम बात कर रहे हैं 2026 के एक विनाशकारी ईरान युद्ध की। हमारा आज का ये विश्लेषण उस सोर्स मटेरियल पर आधारित है जो एक ऐसे संघर्ष की तस्वीर पेश करता है जिसने मिडिल ईस्ट और हाँ, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो हमारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? एकदम शुरुआत से नहीं, बल्कि इस संघर्ष के सबसे नाटकीय, सबसे विस्फोटक मोड़ से। तारीख थी 28 फरवरी 2026। दुनिया की नींद एक नई जंग की सच्चाई के साथ खुलती है, जब ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला होता है। और इस पहले हमले का नतीजा वो था चौंकाने वाला। अगले ही दिन ईरानी स्टेट मीडिया ये ऐलान करता है कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी मारे गए हैं। बस यही वो चिंगारी थी जिसने फौरन एक ऐसी आग भड़का दी जिसे काबू करना किसी के बस में नहीं था। तो इस चौंकाने वाली घटना के बाद जाहिर है सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा, इतना सटीक हमला आखिर मुमकिन कैसे हुआ? हालात इस हद तक बिगड़े कैसे? तो इस ऑपरेशन का एक कोड नेम भी था, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी मिलिट्री कार्रवाई नहीं थी। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि इसमें 200 इजरायली फाइटर जेट्स शामिल थे। मतलब ये इजरायल के इतिहास का सबसे बड़ा कॉम्बैट मिशन था। अच्छा, इस हमले को और इसकी वजहों को ठीक से समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। उन घटनाओं को देखना होगा जिन्होंने धीरे धीरे इस आग को हवा दी। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। देखिए, दिसंबर 2025 में ईरान में सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन शुरू हुए। जनवरी आते आते सरकार ने बेरहमी से जवाब दिया, जिसके बाद अमेरिका ने दखल देने की धमकी दी। फिर फरवरी ने अमेरिका ने अपनी फौजें भेजनी शुरू कर दी। और फिर हमले से ठीक एक दिन पहले ऐसा लगा कि शायद डिप्लोमेसी काम कर जाएगी। और सोचिए, ठीक हमले से पहले क्या माहौल था। ओमान के विदेश मंत्री का ये बयान देखिए। वो कह रहे थे कि शांति पहुंच के भीतर थी, लेकिन कूटनीति से मिली कामयाबी की ये उम्मीद रातों रात एक भयानक जंग में तब्दील हो गई। अब बात करते हैं अमेरिकी इजरायली हमलों के फौरन बाद क्या हुआ, इसका असर कैसे फैला, क्योंकि इसने पूरे क्षेत्र में एक भूचाल ला दिया था। ईरान ने जो जवाब दिया वो बहुत तेज और जबरदस्त था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत सिर्फ इजराइल पर ही नहीं, बल्कि पूरे रीजन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। ये जंग देखते ही देखते कई देशों में फैल गई और पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया। अब जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 40%। जी हाँ, 40%। ग्लोबल तेल की कीमतों में इतना बड़ा उछाल आया जब ईरान ने हुर्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया, जो कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक बेहद बेहद जरूरी रास्ता है। लेकिन इस जंग में जाने कितनी गईं, इसका सच जानना लगभग नामुमकिन है। इसे ही कहते हैं वॉर का फॉग, यानी युद्ध का कोहरा, जहां सच छिप जाता है। अमेरिका और इजराइल ने 6000 से ज्यादा मौतों का दावा किया, तो ईरान का आंकड़ा बहुत कम था और मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े इन दोनों के बीच में कहीं थे। और इस हमले के झटके सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहे। एक के बाद एक कई और संकट खड़े हो गए। हिजबुल्लाह के साथ तनाव एक नए लेबनान युद्ध में बदल गया। ग्लोबल इकॉनमी को जोर का झटका लगा और अकेले लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, जिससे एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया। तो चलिए अब घटनाओं से हटकर एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं। रणनीतिक तौर पर क्या ये युद्ध अपने मकसद में कामयाब रहा? इस सवाल का एक तीखा जवाब मिलता है कैटो इंस्टीट्यूट के इस विश्लेषण से। वो कहते हैं कि शुरुआती सैन्य कामयाबियां दरअसल एक बड़ी रणनीतिक नाकामी पर पर्दा डाल रही थीं। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इसकी वजह समझने के लिए जरा इन घोषित लक्ष्यों और असल नतीजों को आमने सामने रखकर देखते हैं। अमेरिका के 2 बड़े मकसद थे। एक, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना और दूसरा, वहां की हुकूमत को बदलना। लेकिन एनालिसिस के मुताबिक हुआ क्या? न तो न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हुआ और ना ही हुकूमत बदली, बल्कि सत्ता और भी ज्यादा कट्टरपंथी हाथों में चली गई। पहले परमाणु कार्यक्रम की बात करते हैं। देखिए, विश्लेषकों का कहना है कि जंग से पहले ईरान के पास एक्टिव वेपन प्रोग्राम का कोई सबूत नहीं था। युद्ध के बाद भी ईरान के पास टेक्नोलॉजी और जरूरी सामान दोनों मौजूद हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस हमले ने शायद ईरान को ये यकीन दिला दिया कि अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाना ही एकमात्र रास्ता है। और दूसरा मकसद, यानी हुकूमत बदलना, उसका क्या हुआ? खैर, नतीजा तो उम्मीद से बिल्कुल उल्टा निकला।
हुकूमत गिरी नहीं, बल्कि सत्ता अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई के हाथों में आ गई। एक ऐसा कट्टरपंथी जिसका इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के साथ बहुत गहरा नाता है। तो अब ये संघर्ष कहाँ खड़ा है? आगे क्या होगा? जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही धुंधले और अनिश्चित भविष्य की तरफ इशारा करता है, एक ऐसे युद्ध की तरफ जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। विश्लेषण के मुताबिक ये संघर्ष एक ऐसे दलदल में फंसता जा रहा है। ईरान एक लंबी, थका देने वाली लड़ाई के लिए पूरी तैयार है। उसका मकसद है अमेरिका के लिए इस जंग की कीमत इतनी बढ़ा देना कि वो पीछे हटने को मजबूर हो जाए। और दूसरी तरफ वॉशिंगटन में और ज़्यादा मिलिट्री एक्शन पर विचार हो रहा है। और शायद यही बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है। इस संघर्ष का कोई साफ अंत नहीं दिख रहा। सच तो यह है कि किसी को नहीं पता, खुद फैसले लेने वालों को भी नहीं, कि इस जंग का आखिर अंजाम क्या होगा। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये संघर्ष इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या इतिहास के सबक, खासकर मिडिल ईस्ट में पिछली सैन्य कार्रवाइयों के सबक एक बार फिर भुला दिए गए हैं।